और आपको यहां पर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई, और मैंने यहां पे लिखा आई हैव अ कार। ये सेंटेंसेस देखिए, ये सेंटेंसेस, और एक सेंटेंस है आई हैव ड्रिवन अ कार, या आई हैव रिटन अ लेटर। ये सिंपल सेंटेंस रहेगा, आई हैव रिटन अ लेटर। Now guys, problem कहां आती है? That here you can see that I am using this word here also and I am using this word here also. इसी प्रकार जब हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं या इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले दिक्कत हमें यह आती है कि सर यहां हैव के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है, सर यहां हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हैव हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, कुछ क्लियर नहीं हो पाता है और हम कंफ्यूज होने के बाद गिव अप कर देते हैं। दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए कि ठीक है नहीं आएगा तो मैं समझूंगा, एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार में समझूंगा, सेकंड टाइम भी अगर फेल हो गया तो तीसरी बार मैं समझूंगा, लेकिन आई विल नेवर गिव अप। मैं कोशिश करते रहूंगा और जो कोशिश करते हैं ना उसकी हार नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? सो दैट इज व्हाई माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। और ये हमारा 60 दिन का इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री है, आपको टेंशन नहीं लेना है। 60 दिन तक पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा, डे वाइज मैंने क्लासेस बना रखी है, पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, नोट्स आपको दूंगा, आपको प्रैक्टिस शीट्स दूंगा और ये गारंटी भी दूंगा कि भाई अगर आप मेरी 60 दिन की क्लासेस रोज 8 बजे यूट्यूब पर अटेंड करते हैं तो इंग्लिश आपके चरणों में होगी और बोलेगी प्रभु आपको जहां लगे वहां यूज कर लेना, बट आप ये मत बोलना कि इंग्लिश कठिन है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। लेट मी चेक कितने लोग लाइव आ गए हैं, मैं फटाफट चेक कर लेता हूं। क्या बात है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आते के साथ आज का मैं टॉपिक शुरू करूं उसके पहले आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि अगर आप लाइव आए हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, अगर लाइव हो तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले एक काम करना है कि सर कुछ करूं ना करूं क्लास को लाइक कर दूंगा, ये मुझे ये बताता है कि आप प्रेजेंस हैं, क्योंकि आप लाइक करते हो। मेरे पास स्क्रीन लगी है, मैं देख लेता हूं कितने लोगों ने इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक किया है, तो प्लीज फटाफट लाइक करके अपनी प्रेजेंस मुझे दीजिए सो दैट आई कैन टीच यू प्रॉपर्ली। चलिए आई वेलकम यू, प्लीज कम एवरीबॉडी। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज ठीक है? आज आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाता है, क्यों नहीं बोल पाता है, ऐसे कौन से बेसिक रूल्स होते हैं, कौन सी बेसिक चीजें होती हैं। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड सभी को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। आज चंद्रयान का जो हमारा मिशन था वो पूरा हुआ और इंडिया इज नाउ ऑन द मून, सो उसकी भी आप सभी को बधाई। और मेरे लिए ना सही लेकिन कम से कम इंडिया के लिए लाइक तो बनता है। दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, कई रातों और कई दिनों को जो है जागना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है काम में, तब जाके पैसे खर्च करके टाइम लगा के नींदें उड़ा के लोग अपने मिशन को अचीव करते हैं। दोस्तों उसी तरह इंग्लिश का भी कुछ ऐसा ही है। तो चेतना गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इसीलिए आई वांट टू टेल यू वन थिंग गाइस कि हम चांद पर नहीं जा सकते हैं, हम इसरो जैसा काम नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम इंग्लिश तो सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश अगर हम सीख गए तो हम पृथ्वी के सारे देशों को कनेक्ट कर पाएंगे। अब घर बैठे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया किससे भी बात कर पाओगे, कोई भी दुनिया की किताब पढ़ पाओगे, आपको ये टेंशन नहीं रहेगा अरे बाप रे ये किताब तो इंग्लिश में लिखी हुई यार, हाउ विल आई रीड, तो ये टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप सभी आ गए हैं तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही सिंपल टॉपिक, व्हिच मींस ये टॉपिक ऐसा है कि आज 5 मिनट के अंदर आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दोगे। आप बोलोगे सर ये सच बोल रहे हो क्या आप, सर 5 मिनट में इंग्लिश सीख सकते हैं? हाँ भाई डेफिनेटली, वी ऑल कैन लर्न इंग्लिश इन जस्ट 5 मिनट्स। कैसे सर? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पहले इस कंसेप्ट को आपको समझा देता हूं दोस्त। आई हैव अ कार, देखो यहां पर जो हैव है ना ये एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है दोस्तों? ये दोनों ही हैव जो है हेल्पिंग वर्ब्स है, लेकिन जब कोई वर्ब उसका अपना मीनिंग निकाले, जब कोई वर्ब उसका अपना मीनिंग निकाले, मतलब मान लीजिए कि हमने हैव जो है ना, एक्चुअल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, अगर हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर हमने इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा। कंसेप्ट समझना, कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं कंसेप्ट। इंग्लिश के सारे कंसेप्ट मास स्टडी पर क्लियर किए जाते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखने से मैं आप तक रोज पहुंच पाता हूं। तो देखिए हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तब इस हैव का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे मैंने कहा कि आई हैव ईटन फूड, मैंने क्या बोला? आई हैव ईटन फूड। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि मैंने खाना खा लिया है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? मैंने खाना खा लिया है। तो यहां पर ये जो हैव है ना, इसका मीनिंग नहीं है, मीनिंग किसका है? ईटन फूड और आई का। यहां पर हैव मतलब लेना नहीं होता है, हैव मतलब खाना नहीं होता है, हैव सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी। तो जब इस हैव के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ जाती है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। समझ में आया कि नहीं आया? जब इस हैव के बाद
अगर कोई मेन वर्ब आ जाए तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और अगर कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन अगर इस हैव के बाद, यहां देखिए, यहां आई हैव अ कार, तो इस हैव के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब अगर नहीं है, यहां पर मेन वर्ब नहीं है ना, सिंपल सी बात है, तो फिर ये खुद मेन वर्ब बन जाती है। इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, तो इसका एक मीनिंग निकलने लग जाता है, वो है पास होना। समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंसेप्ट चाहिए तो मास स्टडी ज्वाइन करिए दोस्तों। सिंपल सी बात है, सी गाइस, जब हैव टेंसेस में इस्तेमाल होता है तब उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो केवल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हैव बिना मेन वर्ब के आता है, सुनना बात को, जब हैव बिना मेन वर्ब के आता है तब उसका एक अपना मीनिंग होता है, और वो मीनिंग होता है पास होना। यहां पर मेरे पास कार है, तो इस हैव का मीनिंग है कि मेरे पास कार है, पास शब्द का मीनिंग निकाल रहा है। लेकिन यहां पर आई हैव रिटन लेटर, मैंने पत्र लिख दिया है, तो यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? तो दबा के लाइक करिए, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ जाते हैं। सर आज पढ़ाने क्या वाले हो? दोस्त आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हैज और हैव। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हैज और हैव। अब ये हैज और हैव क्या होता है, इसको अगले 5 मिनट में बहुत आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों इस हैज और हैव को जब हम एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इनका ना एक मीनिंग निकलेगा। इस हैज और हैव का मीनिंग होता है कि कोई वस्तु हमारे पास है या कोई वस्तु हमारे पास नहीं है, दोनों मीनिंग निकल सकते हैं। कोई चीज हमारे पास है और कोई चीज हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हैज और हैव का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं। मेरे पास, अब देखो आए दिन हम बोलते हैं मेरे पास घड़ी है, मेरे पास कार है, मेरे पास पैसा है, उसके पास मकान है, उसके पास जो है दिमाग है, उसके पास दिमाग है, तो क्या आपके पास नहीं है? हाँ सर मेरे पास भी दिमाग है, तब भी हैव लगाना है। दिमाग उसके पास हो, दिमाग तुम्हारे पास हो, दोनों के लिए हैव ही लगता है, ठीक है। पर हमें यहां पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, हैज और हैव, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी मुझे ये बताना हो कि मेरे पास कोई वस्तु है तो मुझे हैज हैव लगाना है। जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव पेन, उसके पास पेन है तो ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, तो हैज और हैव मैं समझा दूंगा। बट द थिंग इज वेरी क्लियर कि जब हमें ये बताना हो कि कोई वस्तु पास है या पास नहीं है, उसके लिए हैज और हैव लगाते हैं। बहुत सिंपल है, सबसे इजी टॉपिक है दोस्तों। चलिए राकेश फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से राकेश जी जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेस क्लास। अच्छा नेपाल से भी हमारे एक भैया जुड़ गए हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम नेपाल। ओके बांग्लादेश से भी आ चुके हैं, काफी जगह जगह से जो है जो लाइक कर रहे हैं उनके नाम ना ऊपर आ रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कमेंट पढ़ूं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। कर्नाटका से भी जुड़ गए हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हैज और हैव। तो सबसे पहली बात, हम हैव को एक बेसिक कंसेप्ट के रूप में समझते हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि 5 मिनट आप काउंट कर लो, 5 मिनट के बाद इंग्लिश जो है आप बोलने लग जाओगे। इस हैव के अनेकों रूप होते हैं। पहले हैव का एक सिंपल मीनिंग होता है जिसका मीनिंग होता है लीजिए। हैव का मीनिंग क्या होता है? लीजिए, जब हैव एज अ मेन वर्ब काम करती है, ठीक है। और इस हैव का एक और मीनिंग होता है, वो होता है पास होना। कोई वस्तु पास है तो ये भी एक मीनिंग हो गया, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया कि 2 मीनिंग है। सर थोड़े से एग्जांपल दीजिए, समझ में आ जाएगा। देखो दोस्त, जब भी हमें किसी को ये बोलना हो कि आप पानी लीजिए, चाय लीजिए, अरे भाई अगर मैं आपके घर आऊंगा तो क्या मुझे चाय पानी का नहीं पूछोगे? अरे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ रिवाज है कि कोई भी व्यक्ति अगर घर आता है तो हम उसे बिना चाय नाश्ते के पानी के वापस नहीं जाने देते, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो। इसीलिए तो हमारा इंडिया ग्रेट है दोस्त। तो इसीलिए गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग कमलेश जी, पांडे जी, मृत्युंजय बिहार से हैं, सुषमा जी हरियाणा से है, थैंक यू सो मच। संजय सिंह यादव इलाहाबाद से हैं, थैंक यू एवरीबडी। भावना उत्तराखंड से है, थैंक यू। देखो मैं सबकी कमेंट्स लास्ट में पढ़ूंगा, पहले मुझे पता है कि आप पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से जुड़े हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीड ऑल द कमेंट्स, बट आई प्रॉमिस यू इफ यू स्टे विथ मी till the end, we will, means I will read everybody's name and definitely I will also talk about your village name, but today it is your responsibility to focus on the board। तो चलिए फटाफट बोर्ड पर आ जाइए। तो देखिए हैव के 2 मीनिंग होते हैं, अभी हैज को भूल जाएंगे। जैसे क्या होता है कि जब भी आपको ये बोलना हो कि कोई कुछ चीज लीजिए तो सबसे पहले आपको हैव लगा देना है, उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम यहां पर रख देना है। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्त? ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी वस्तु का नाम। जैसे मैंने कहा सिंपल में कि पानी लीजिए, भाई मैं आपके घर गया तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर पानी लीजिए। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि आपको पता चला कि अरे बाप रे ये तो इंग्लिश पढ़ाता है, तो इसे तो पानी इंग्लिश में देना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश तो आती नहीं। पर आपको याद आएगा कि सर ने सिखाया है कि लीजिए का मतलब होता है हैव, तो आगे हैव लगा दो और उसके पीछे वाटर लगा दो, बहुत आसान है। तो जब ये सेंटेंस आप बनाओगे ना दोस्त, तो सेंटेंस बनेगा लीजिए को आगे लिखिए हैव और पानी को बोलते हैं वाटर। हमारे प्रोनाउंसिएशन को हमें सही करना है, वाटर बोलना है, वाटर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वाटर। तो पानी लीजिए तो क्या बोलेंगे? है वाटर। अब मैं भी बड़ा ही ढीठ इंसान हूं, मैं बैठा रहूंगा, मैं सोचूंगा चाय तो लाएगा ही लाएगा, फिर आप सोचोगे यार ये तो जा ही नहीं रहा है ना, सर तो आज जाने वाले नहीं है, तो फिर आप क्या बोलोगे? धीरे से शर्मा के अंदर जाओगे, बोलोगे पानी ले सर, पानी तो हो गया है, एक काम करिए चाय ले लो। तो आप जैसे अंदर जाओगे तो आप क्या बोलोगे? सर गरम चाय लीजिए। क्या बोलोगे? गरम चाय लीजिए। अरे चाय पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? है ना, मैं चाय कॉफी दोनों पी लेता हूं। तो यहां पर फिर आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, तो टेंशन लेने का नहीं। आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया है कि सर अगर लीजिए आ जाए तो मुझे हैव लगाना है, तो यहां पर आप लगा दोगे हैव। अब गर्म चाय है तो हैव हॉट टी। क्या बोलेंगे? हैव हॉट टी। हैव वाटर के बाद आपने चाय पिला दी। अब आपने चाय पिला दी तो मैं फिर और बैठा रहूंगा, मैं सोचूंगा भैया नाश्ता तो आएगा ही आएगा। तो आप जैसे नाश्ता लाए, सर कृपया नाश्ता लीजिए ना, तो आप क्या बोलोगे? सर प्लीज हैव सम ब्रेकफास्ट।
कुछ नाश्ता मतलब हैव सम ब्रेकफास्ट, थोड़ा बहुत खा लीजिए। अरे मैं तो खाने ही बैठा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आने दे भैया, नाश्ता करवा दिया फिर भी मैं बैठा हूं। फिर आप बोलोगे सर खाना भी बना ही लेते हैं। आप खाना बन के तैयार हो गया, आपके घर में खाना तो बनता होगा ना, आप क्या बोलोगे, सर खाना लीजिए, तो क्या बोलोगे, हैव फूड। क्या बोलोगे, हैव फूड। तो दोस्तों आपको एक बात यह समझ में आ गई कि सर हैव का मतलब होता है लीजिए, लेकिन सिर्फ इसका एक मतलब नहीं होता है। कहते हैं ना कि हजारों रूप होते हैं ईश्वर के, तो वैसे ही हैव के भी हजारों रूप हैं। तो हमने अभी एक पार्ट को, एक रूप को समझा है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो भाई। समझ में आ गया, हाँ सर बढ़िया समझ में आ रहा है, आप तो पढ़ाते जाइए। आज के बाद जब भी आप किसी कंपनी, ऑफिस, घर पर आप जब अंग्रेजी बोलेंगे तो आप इससे शुरुआत करिए। तो चलिए, मैंने कहा पानी लीजिए, हैव वाटर, कॉफी लीजिए, हैव कॉफी, पोहा लीजिए। पोहा को बोलते हैं बिटन राइस। जो पोहा होता है उसे अंग्रेजी में बिटन राइस कहा जाता है ना। तो बिटन राइस यानी पोहा होता है। तो पोहा लीजिए तो क्या बोलोगे, पोहा लीजिए तो क्या बोलोगे, हैव सम बिटन राइस। मैंने कहा नहीं मैं तो समोसा लूंगा। तो सर समोसा लीजिए ना, मैं बोलूंगा अंग्रेजी में बोल तभी लूंगा, अंग्रेजी में बोल तभी लूंगा, हैव सम रिसोल। समोसे को बोलते हैं रिसोल। तो इस तरीके से हमें कुछ बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अगर हमें वोकैबुलरी अच्छे से आती है तो हम आसानी से जो है इसको बना सकते हैं। हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। सर ये तो आ गया। अब देखो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो है ये, पास होने का मतलब होता है जब भी हमारे पास कोई वस्तु पास होती है तो हम उसके पैटर्न को इस तरीके से बनाते हैं। सब्जेक्ट और यहां पर ना हम हैज को भी इंक्लूड करेंगे, तो हैज हैव लगाते हैं और यहां पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब कुछ एग्जांपल हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर इस हैज हैव का मतलब होता है कोई वस्तु पास में होना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कार है। मेरे पास क्या है, कार है। तो अब इसे मुझे इंग्लिश में बोलना है। सो व्हाट विल आई डू। तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कि सर ने बताया है कि कोई भी वस्तु पास हो ना तो बस वहां पर हैव लगा देना। आंख बंद करके भी लगा सकते हो। सर आंख बंद करके कैसे लगाएंगे, अरे भाई बोलने के लिए आंखों की जरूरत थोड़ी पड़ती है ना, मजे की बात। तो मेरे, अब इतनी तो अंग्रेजी पढ़ी है ना, तो मेरे को बोलते हैं आई, पास के लिए क्या लगा देते हैं, हैव, आई हैव, और कार को तो कार ही बोलते हैं। कार का किसी को पता हो हिंदी नाम तो मुझे कमेंट में बताना। अगर किसी को कार का हिंदी नाम पता हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो आई हैव अ कार। उसी प्रकार मैंने कहा कि सर ये तो मेरे पास की बात हो गई। अगर मेरे दोस्त के पास कार हो तो मान लेते हैं कि आपने बोला कि मेरे दोस्त के पास, यानी कि उसके पास, मेरे या उसके बोल देते हैं, मेरे दोस्त उसके पास। यार मैं भी बोल कुछ और रहा हूं, लिख कुछ और रहा हूं। उसके पास बाइक है। बाइक यानी कि मोटरसाइकिल, बाइक है। कैसे बोलेंगे, मेरे पास बाइक है, जरा बताइए कैसे बोलेंगे। तो यहां पर उसके को बोलते हैं ही। लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। तो ही पास के लिए क्या लगाएंगे, सर हैव लगाएंगे। नहीं नहीं बेटा, यहां पर हर बार हैव नहीं लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज लगाना है। तो ही हैज अ बाइक, क्या बोलेंगे, ही हैज अ बाइक। तो अभी आपको समझ में आ गया कि सर हैव के दो मीनिंग होते हैं, पर ये कब होते हैं, जब हैव का इस्तेमाल एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है। और जब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज, हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे तब उनका कोई मीनिंग नहीं होगा, वो टेंसेस में इस्तेमाल होता है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने कहा था कि आप सभी लोगों को मेरी लाइव क्लास में कम से कम 5 लोगों को रोज लाना है। कितने लोगों को, यू हैव टू ब्रिंग 5 पीपल एवरी डे इन माय क्लास, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कहीं भूल न जाना, याद रखना, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो गया एक बेसिक कंसेप्ट। अब हम आज ना इस हैज़ को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस हैज़ के बारे में बहुत ही अमेजिंग बातें आपको सिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। तो चलिए इस टॉपिक को आज से हम शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये जो पीपीटी मैंने बनाया है आपको पढ़ाने के लिए, ये पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगा मास्टडी ऐप पर। हमने वहां पर एक कोर्स क्रिएट कर दिया है। मास्टडी ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे कोर्सेस में जाकर, तो वहां पर आपको एक कोर्स दिखाई देगा 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। उस कोर्स का नाम क्या दिखाई देगा दोस्त, 60 डेज बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोर्स, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोर्स। इस कोर्स में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको जो, अगर आपकी, ये हमारी आज ना 3rd क्लास है, तीसरी क्लास है, अगर आपकी 2 क्लासेस छूट गई हो तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं या फिर आप मास्टडी ऐप पर भी देख सकते हैं। ऐप पर जाएंगे, इस कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी, मतलब जो हमारी लाइव क्लासेस है वहां मिल जाएगी, और उसी के नीचे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये वाले नोट्स, और जो 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट होती है वो भी मैंने वहां पर ऐड कर दी है ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको ये नोट्स और ये प्रैक्टिस शीट फ्री में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एक ऐप आता है जहां पर मास्टडी आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर रोज क्लास के बाद में आपको पीपीटी वीडियो सब कुछ डाल देता हूं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपको हर जगह ये हमारा कंटेंट मिल जाएगा। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं खींचेंगे इसको। अब हमारे पास हमें एक चीज ये समझ में आ गई कि भाई पास होना, क्या होना, पास होना। पास होने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अनेक रूप होते हैं। अब कोई वस्तु हमारे पास होगी तो वो 3 तरीके से पास हो सकती है। कितने तरीके से पास हो सकती है, देयर आर 3 वेज टू हैव टू ऑन द थिंग्स। अगर कोई वस्तु प्रेजेंट में पास होगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे, कोई वस्तु पास्ट में पास होगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे, कोई वस्तु फ्यूचर में पास होगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, पास्ट और यहां पर आ जाएगा आपका फ्यूचर।
अब बात को समझने की कोशिश करना गुरु। इंग्लिश इज नॉट सो मच डिफिकल्ट विच वी फील। इंग्लिश उतनी कठिन नहीं जितनी हम समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश अगर कठिन होती ना तो मैं कभी नहीं सीख पाता, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था स्कूलिंग में, क्योंकि मैंने भी गांव से पढ़ाई की आपकी तरह, सरकारी स्कूल में पढ़े जहां पर इंग्लिश के कोई आते पते नहीं थे, है ना, और फिर ऊपर से इंग्लिश का भार। तो आई नेवर थॉट टू स्टडी इन इंग्लिश, आई नेवर थॉट टू स्पीक इंग्लिश। बट एक्चुअली मैंने सोचा कि यार ये इतनी तो कठिन नहीं होगी। तो मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो पाया कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है, बस कोई वस्तु पास है तो है को ध्यान में रखना है। अब देखिए, कोई वस्तु अगर आपके पास है, मतलब वर्तमान में कोई वस्तु पास है, तो आपको ना यहां पर ना क्या लगाना है दोस्त, यहां पर आपको लगाना है, सिंपल सा वर्ड है, यहां पर आपको हैज और हैव लगाना है ना। कोई वस्तु अगर आपके पास थी, मतलब पास्ट अगर आपको बताना हो तो आपको पास थी या पास हो, है ना, तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्या लगाएंगे सर, हैड लगा देंगे, तो वो हो जाएगा पास थी। अगर आपको बोलना हो कि कोई वस्तु आपके पास होगी, क्या बोलेंगे, पास होगी, तो उस सिचुएशन में व्हाट विल यू डू गाइस, आप यहां पर विल हैव लगा देंगे, क्या लगा देंगे, विल हैव लगा देंगे। अब बात को समझने की कोशिश करना, सर आपने तीनों एक साथ क्यों लिखे। देखो दोस्त, अंग्रेजी बोलते समय ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ प्रेजेंट में ही बात करते हैं, हम कभी पास्ट बोलते हैं, कभी फ्यूचर बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि बचपन में मेरे पास साइकिल थी, तो थी आ गया, तो फिर आपको ये वाला हैड चुनना है। मैंने कहा कि मेरे पास पता है, देखना एक दिन ना बहुत बड़ी कार होगी, तो बड़ी कार होगी अभी नहीं है ना, होगी, तो कोई वस्तु पास होगी, उसके लिए आपको विल हैव लगाना है। और वर्तमान में आपके पास जो भी है ना, वर्तमान में आपके पास जो भी है उसके लिए आपको हैज और हैव लगाना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर ग्रेजुअली हम आपको प्रैक्टिस की ओर ले जाएंगे। ठीक है, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं दोस्तों, अभी आज हुआ है हमारा वेंसडे, आप 3 दिन आपकी क्लास की छुट्टी रहेगी। कितने दिन, 3 दिन। कल यानी कि अभी जो है आपकी जो स्पोकन इंग्लिश की जो मेरी लाइव क्लास है वो अभी 3 दिन ऑफ रहेगी। कब, कल से। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये 3 दिन क्लासेस क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। हम वापस संडे से शुरू करेंगे। तो मेरी क्लासेस वीक में 4 दिन रहेगी यूट्यूब पर, क्योंकि आप सब लोग रेगुलर मुझे वॉच करते हैं। इट इज माई ड्यूटी टू लेट यू नो। दोस्तों मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं, मास स्टडी ऐप पर हजारों लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे उन्हें भी टाइम देना होता है। तो मैं 4 दिन तक यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा और 3 दिन तक ऐप पे पढ़ाऊंगा, सो बैलेंस बना रहेगा। तो कल आप मेरी क्लास का वेट मत करना, है ना। आपको जो क्लासेस, आज हमारा 4th डे है, चौथा दिन है ना, 3 दिन की क्लासेस अगर आपकी छूट गई तो वहां पर आप कर लेना। तो अगले 3 दिन में थोड़ा सा ऑफ रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब यहां पर बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिया कि मेरे पास समय है, मेरे पास क्या है, समय है। अब यहां पर इस वाक्य को जैसे आप बनाएंगे तो आपके दिमाग की बत्ती जली कि सर हैव आया है तो मुझे तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है, लेकिन सर पास का मतलब तो हैव होता है प्रेजेंट में, तो मेरे को बोलेंगे आई के साथ लगाएंगे हैव, आई हैव टाइम, और टाइम के पहले कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब उसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास साइकिल थी, कैसे बनाएंगे, मेरे पास साइकिल थी, भाई थी ना, तो जैसे आपने देखा कि सर ये तो थी आ गया, मतलब ये तो पास्ट टेंस है, तो दिमाग में जैसे कोई वस्तु पास थी ये आएगा, तो हमें क्या लगाना है दोस्त, हमें हैड लगाना है। तो हमने सिंपल सा क्या किया, यहां पर हमने मेरे के लिए तो आई लगाया और इस पास के लिए हमने हैड लगा दिया। देखो यहां पर पास के लिए क्या लगाया था, हैव लगाया था, यहां पर क्या लगाया, हैड लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि बात ना पास्ट की हो रही, अभी नहीं है। आपके पास साइकिल थी तो कैसे बोलोगे, आई हैव साइकिल। आप इसे बाइसिकल भी बोल सकते हैं, साइकिल भी बोल सकते हैं, दोनों ही इंग्लिश वर्ड है, तो हमने यहां पे साइकिल लिख दिया कि आई हैड साइकिल। अब कोई सेंटेंस फ्यूचर में होता है, जैसे आपने कहा कि मेरे पास क्या होगा, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, ये आपका सेंटेंस है। अब जैसे ही आपको ये गा दिखा, होगा अभी नहीं है, होगा दिखा, तो दिमाग की बत्ती जली कि सर ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है। दोस्तों अंग्रेजी कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का खेल है और कुछ भी नहीं है। जिस इंसान को ये समझ में आ गया ना कि प्रेजेंट में बात करूं तो प्रेजेंट की हेल्पिंग ऑफ लगानी है, पास्ट की बात करूं तब पास्ट की हेल्पिंग ऑफ लगानी है, और फ्यूचर की बात करूं तब फ्यूचर की हेल्पिंग ऑफ लगानी है, जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया उसका काम कब पक्का हो गया। पर हम ये समझना चाहते ही नहीं है ना, कई बार तो हम पूछते छोड़ो यार, उस छोड़ने के चक्कर में ना हम जिंदगी से बंध जाते हैं, हमारी लिमिटेशंस बन जाती है, हम लिमिटेड रह जाते हैं। पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू गाइस, and you can connect with the world with using or by using English language। ठीक है, तो चलिए मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, अभी नहीं है तो क्या हुआ, 60 दिन बाद तो हो जाएगा ना। तो यहां पर आपको इस पास के लिए will have लगाना है, I will have, और इंग्लिश के ज्ञान को बोलेंगे इंग्लिश नॉलेज। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्या बोल सकते हैं, नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, I will have इंग्लिश नॉलेज। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, आई विल हैव इंग्लिश नॉलेज। समझ में आया। तो देखिए ये तीनों हमने ना, मैंने एक पिक्चर आपको पूरी दिखा दी है कि कैसे हम हैज, हैव, हैड और विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से कई लोगों को लग रहा है कि सर ये ना हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये ना हमने क्या किया है, पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या आपने पढ़ा हुआ था तो क्या आप इसे बोल पाते हैं। अगर आपको बोलना हो कि क्या तुम्हारे पास पेन है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। मान लीजिए आप बैंक में गए और बैंक में किसी भाई साहब से आपको अंग्रेजी में बात करनी है और आपको उसकी पेन मांगनी है, तो क्या तुम्हारे पास पेन है,
तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो कैसे बोलेंगे डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन। तो इसको समझने के लिए थोड़ा समय तो बिताना पड़ेगा ना। हम ये सोचे कि बस सब आ ही जाता है, आ ही जाता है, इस चक्कर में ना कभी बोल नहीं पाते। पीपल टेल मी कि सर इंग्लिश का माहौल नहीं मिलता है। अरे माहौल हमें बनाना पड़ता है। सर कैसे बनाए? अपने आप को इंग्लिश वीडियोस से सराउंडेड रखो। हो सकता है टॉपिक आपको आता हो, लेकिन अगर आप इसे 1 घंटा सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया सीख ही जाएंगे ना दोस्त। तो इसीलिए कम से कम लिसनिंग और वॉचिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ नया तरीका होता है, नया वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग आ गए हैं, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हमें कोई एक सेंटेंस लेना है, हम उसे प्रेजेंट में भी बनाएंगे, पास्ट में भी बनाएंगे और फ्यूचर में भी बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास घर है, तो मेरे पास घर है तो क्या बोलूंगा? आई हैव होम। मेरे पास घर था तो मैं बोलूंगा आई हैड होम। मेरे पास घर होगा तो मैं बोलूंगा आई विल हैव होम। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट में हैज हैव लगाना है, पास्ट में हैड लगाना है, फ्यूचर में विल हैव लगाना है। यू नीड टू एक्सप्लेन योर माइंड दैट if we are talking in present, use has have. If we are talking in past, use had. And if we are talking in future, we have to use will have. The thing is very simple, and if you practice this regularly, then automatically English will come at your tongue. पर practice नहीं करोगे, भागोगे छोड़ छोड़ के, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, जब हमें यह बताना हो कि वर्तमान में, प्रेजेंट में हमारे पास कोई वस्तु है ना, प्रेजेंट में क्या है, हमारे पास कोई वस्तु है। वस्तु क्या है? पास में कोई वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। तो वहां पर प्रेजेंट में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास हैज और एक होता है हमारे पास हैव। ये दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? पास है। इसका मीनिंग भी होता है, इसका मीनिंग भी होता है पास, और इसका मीनिंग भी होता है पास। लेकिन हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है और नेम है, ही शी इट और नेम है, तो आपको इन सभी के साथ हैज लगाना है। ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ही बोल रहे हैं और हमने ही के साथ हैव बोल दिया कि ही हैव कार। मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने देखा है कि जल्दीबाजी में ही हैव कार, अरे चलो चलो उसके पास कार है, ही हैव कार। अरे भाई, ही हैव कार नहीं होता है, ही हैज कार होता है। तो ये दिमाग को थोड़ा सा एक बार याद दिलाओगे तो अगली बार गलती नहीं करेगा। अब उसी प्रकार इस हैव का इस्तेमाल हम लोग आई, यू, वी, दे, नेम के साथ करते हैं। तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें बार बार बोलना पड़ेगा आई हैव, दे हैव, यू हैव, वी हैव। ऐसे 2-4 बार दिमाग को अगर आप बोल देंगे ना दोस्त, तो दिक्कत नहीं आएगी। कई लोग बोलते हैं कि सर आप ना बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स पढ़ाते हैं। दोस्त, मैं हमेशा बेसिक से पढ़ाता हूं। मैं मान के चलता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 0 से सीखेगा ना, तो वो जल्दी अच्छे से सीखेगा, है ना। मैं जल्दीबाजी में आपको ये समझ लूं, मैं ये कभी मान के ही नहीं चलता हूं कि मेरे विद्यार्थी को सब पता है। आई नेवर फील सो एंड आई नेवर टीच इन दिस वे। आई ऑलवेज फील कि मेरा जो स्टूडेंट है उसे कुछ नहीं आता है, उसको सिर्फ बेसिक ज्ञान है। अगर ये मान के मैं पढ़ाऊंगा तो उसे मैं हर एक चीज बता पाऊंगा। वरना अगर ये माइंडसेट हो जाए ना कि यार इसको तो ये तो पता होगा, ये तो पता होगा, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस सिचुएशंस में हम कुछ भी नहीं ठीक से पढ़ पाते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो मेरी क्लास है ना, वो ऐसे लोगों के लिए है जो बिल्कुल 0 से व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक एक एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 1 घंटे में पूरी इंग्लिश पढ़ा देते हैं, पूरी इंग्लिश। लेकिन आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं सोचता हूं कि आज अगर हमने हैज़ लिया है तो हम हैज़ ही पढ़ेंगे, ताकि हर चीज को सिस्टमैटिकली समझ पाएं। ठीक है दोस्त, तो यहां पर देखिए हैज और हैव यहां पर हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अब आपने इसको समझ लिया, अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए एक बात और समझना पड़ेगी हमें कि एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास टेबल है, आई हैव टेबल। अब बात आती है प्रैक्टिस की। सर हमें प्रैक्टिस कैसे करना है? तो देखो, प्रैक्टिस करना ना, कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाते रहोगे, अरे यार प्रैक्टिस करना है पर नोबडी। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास टेबल है, आई हैव टेबल। अब बात आती है प्रैक्टिस की। सर हमें प्रैक्टिस कैसे करना है? तो देखो, प्रैक्टिस करना ना, कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाते रहोगे, अरे यार प्रैक्टिस करना है पर नोबडी इज देयर विद मी। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, यकीन तो मान ही लोगे मेरी बातों का, तो ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए। व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश ना, नोबडी वाज देयर इन माय रूम हु कैन स्पीक टू मी इन इंग्लिश। तो मैं खुद से प्रैक्टिस करता था। मैंने कभी एक्सक्यूजेस नहीं दिए कि भाई मेरे पास तो स्पीकिंग के लिए पार्टनर नहीं है, तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा। और उस समय वास्तव में पार्टनर थे भी नहीं, ऑनलाइन क्लासेस थी नहीं आज के 4 साल पहले। तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस विद माई सेल्फ। मैं खुद के प्रैक्टिस करने के तरीके बनाता था। मुझे एक बार समझ में आ गया कि भाई हेज़ मतलब तो पास होता है। तो अब हमें क्या करना है दोस्त, हमें यह समझ में आ गया कि आई के साथ लगा दो हैव, तो इसका मीनिंग हो जाता है मेरे पास। इसका मीनिंग क्या हो गया? तो इसका मीनिंग हो गया मेरे पास। अब मुझे यह देखना है कि मेरे पास कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो मैंने क्या किया कि एक लाइन से ना वर्ड्स को लिखना स्टार्ट किया। मैंने खड़े होकर सोचा, आपको भी खड़े होकर सोचना है कि मेरे पास क्या क्या है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप बच्चों को भी बता सकते हो। तो आप अपने आप से पूछो कि आपके पास क्या क्या है। तो आपने जैसे मेरे पास पहली बात तो मेरे पास कार है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई हैव अ कार। मैंने कहा मेरे पास बाइक है, तो आई हैव अ बाइक। मैंने कहा भाई मेरे पास रहने के लिए घर भी है, तो आई हैव अ होम या आई हैव अ हाउस। मैंने कहा मेरे पास किताबें हैं, तो कुछ किताबें हैं, तो कुछ किताबों को बोलेंगे आई हैव सम बुक्स। मैंने कहा यार मेरे पास पता है लैपटॉप भी है, तो आई हैव अ लैपटॉप। मैंने ये भी बोल दिया। मैंने कहा कि मेरे पास
जो है ना इंग्लिश का नॉलेज है, तो मैंने बोल दिया आई हैव इंग्लिश नॉलेज। तो ऐसे ना हमें क्या करना है दोस्त, हमें एक ऐसा पेन पेपर लेना है और अभी ऐसे आई हैव तो फिक्स कर दो और बस बोलते जाओ जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मेरे सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास क्या है। तो मैंने आई हैव सेट कर लिया। अब मैंने कहा कि आई हैव पेन, आई हैव माइक, आई हैव दिस जैकेट, आई हैव शर्ट, I have 2 eyes, I have 2 ears, I have hair, I have nose, I have camera, I have tube light, I have watch, I have one computer system in front of me, I have my clothes in front of me, I have tables and chairs, I have जितना भी मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसे बोलते चले जाऊंगा। तो मेरे पास जो है वो मुझे बोलते चले जाना है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? तो इस तरीके से आपको बोलते चले जाना है। कर लोगे प्रैक्टिस दोस्त, है ना? अच्छा, सुनीता पूछ रही कि सर घासीराम कहाँ है, कहाँ से है? तो दोस्त घासीराम ना अभी छुट्टी पर चला गया है, वो पिकनिक पर गया मनाली, है ना? उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई है तो वो पिकनिक पर चला गया। ठीक है, सो आई होप यू कैन प्रैक्टिस दिस वे। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं अभी पहले स्टार्टिंग में कि ना आप अभी क्लास के बाद क्या करोगे, आप पेन पेपर लोगे और आप जितने भी चीजें आपके पास है उनको आपको बोलना है। अब ये तरीका समझने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें सब्जेक्ट को चेंज कर लेना है। अब हमें ये देखना है कि उसके पास क्या क्या है, उसके यानी कि हम सिर्फ यहां पर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसके माने कि आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर ही लिखना है और उसके साथ लगा देना है हैज। अब यहां पर आपको ये देखना है, जैसे मेरा जो दोस्त है ना उसके पास तो मोबाइल है भैया, तो ही हैज मोबाइल। ठीक है, अब उसके पास क्या क्या है, मोबाइल के अलावा उसके पास क्या क्या है, उसके पास ना साइकिल भी है तो ही हैज साइकिल, उसके पास नए कपड़े हैं तो ही हैज न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े भी हैं, उसके पास क्या है भैया, उसके पास तो फ्रूट्स भी हैं, तो कुछ फ्रूट्स हैं तो ही हैज सम फ्रूट्स, उसके पास फल भी है, उसके पास और क्या है, दिमाग है। हाँ, जो मेरे पास नहीं उसके पास जरूर है वो। तो मेरे पास क्या है, दिमाग है, तो दिमाग को बोलेंगे ही हैज माइंड। क्या बोलेंगे, ही हैज माइंड। तो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। मैं तो ऐसे सिखाता हूं भाई, जल्दीबाजी नहीं करना। इंग्लिश सीखने की जितनी ज्यादा जल्दीबाजी करोगे उतना आप जल्दी गिव अप भी करोगे। बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल हु ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस एंड दे वांट सर जल्दी करके सिखाइए। जल्दी कुछ नहीं होता है, हर चीज को सीखने का एक तरीका होता है। एमबीबीएस की डिग्री ना 4 साल की डिग्री होती है, अगर उसे कोई 1 साल में करेगा तो आप समझ सकते हो कैसा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि 1 साल में वो पढ़ाई भी कर लेगा, प्रैक्टिकल भी कर लेगा, उसे डिग्री भी मिल जाएगी, इंटर्नशिप भी कर लेगा। तो यू कैन इमेजिन, तो हर चीज का एक टाइम बना होता है, उस टाइम में हमें सीखना पड़ता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने का यही तरीका होता है। तो अब आपको क्या करना है, एक और होमवर्क दे रहा हूं आपको। आपका जो फ्रेंड है ना उसके बारे में सोचो कि उसके पास क्या क्या है। अब जैसे आपने यहां पर ही लिया ना, तो यहां पर आप फिर शी ले सकते हैं कि उसके पास क्या क्या है। कोई अगर आपकी लड़की दोस्त है तो उसके पास क्या क्या है सोचो। उसके बाद यहां पर आप किसी का नाम लिख लो कि रानी के पास क्या क्या है, रानी एक महिला लड़की का नाम है ना? तो आप इस तरीके से आप सोच सकते हैं। उसी प्रकार आप यहां पर ना आई की जगह ना आप अलग अलग सब्जेक्ट यूज करिए कि उनके हमारे पास क्या क्या है ना? तो आप बोलोगे हमारे पास घर है, हमारे पास ये है, उनके पास क्या क्या है और तुम्हारे पास क्या क्या है। तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस। सो इफ यू विल प्रैक्टिस आई डेफिनेटली होप कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो भाई। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो एक लाइक करिए और अपने 5 दोस्तों को ये लाइव क्लास की लिंक जरूर शेयर करना। चलिए, हाँ भाई, 500 वर्ब की लिस्ट टेलीग्राम पे डाल देना। ठीक है बेटा, मैं डाल दूंगा 500 वर्ब की लिस्ट। ठीक है, चलिए। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर एंड नाउ यू कैन यूज वेरी सिंपली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो एक सिंपल सा तरीका था। अब मजा तब आता है जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, है ना? जब हम हैज हैव का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब थोड़ी दिक्कत हमें आती है। हैज हैव का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब दिक्कत आती है। ठीक है सर, क्या से दिक्कत आती है ना? तो यहां पर हम देखिए, हमें क्या करना है, जब हमें यह बताना हो कि कोई वस्तु पास ना नहीं है, पास नहीं है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहां पर आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखा देता हूं। देखो यहां पर थोड़ा सा चलते हैं, यहां पर ये तो सिंपल हो गया। ये देखिए, ये आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर वाक्य सिंपल है तो सब्जेक्ट आगे रखना है, हैज़ को बीच में रखना है और आपको रख देना है ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है ना, तो यहां पर नेगेटिव में कुछ बच्चे बोलते हैं ही हैज नॉट, नॉट नहीं लगता है, हैज़ को हम एज अ मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि ही हैज अ कार, अब मुझे बोलना है कि उसके पास कार नहीं है, तो ही हैज, अगर आपने नॉट लगाया तो ये गलत हो जाएगा कार, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि हैज और हैव को एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। और जब हैज और हैव को एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो हम उसके बाद नॉट नहीं लगा सकते हैं। कभी आपने ये सुना है ऐसा बोलते हुए कि आई एम गोइंग नॉट मार्केट? कभी ऐसा सुना है बोलते? ऐसा सिर्फ घासिया बोलता है मेरा दोस्त। उसको जब अंग्रेजी बोलने को बोलता हूं तो हेल्पिंग वर्ब को खा जाता है। वो बोलता है आई गोइंग नॉट मार्केट। अरे भाई, मेन वर्ब के बाद तो नॉट लग ही नहीं सकता ना, नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो आई होप यू क्लियर द कंसेप्ट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल है, बातों को समझना पड़ेगा। इसीलिए इसके बाद अभी नॉट नहीं लगाना है क्योंकि ये मेन वर्ब है। तो उसीलिए
अब इसके बाद नॉट नहीं लगा सकते तो फिर हमें डूडस को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डूडस लगाते हैं और डूडस लगाने के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट होता है, डूडस लगाया फिर नॉट लगाया, फिर यहां पर जो हैव, अच्छा यहां पर ना नेगेटिव सेंटेंस में हैज नहीं आता है, सिर्फ सिंपल में ही हैज आता है, नेगेटिव में हम हैव ही लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब कोई वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो हम डूडस को आगे ले आएंगे। ये कंसेप्ट है दोस्त कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे पास घर है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है, क्या तुम्हारे पास गणित की किताब है, क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान है, तो ये क्या जब आगे लगता है ना तो डूडस को आगे लगा देना है, बाकी पूरा पैटर्न सेम रहेगा। उसी प्रकार ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है। ये चारों स्ट्रक्चर्स आपको प्रैक्टिस के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहां पर मैंने क्या किया है, आपको एक ही बार में पांचों पैटर्न समझा दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्त। तन्मय कुमार बोल रहा है कि वन डे यू विल गेट 100K वॉचिंग। थैंक यू भाई, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि 1 लाख लोग मुझे देख रहे होंगे, ऐसा जरूर हो, आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस। आप देखिए, आप बहुत प्यार करते हैं, मुझे समझ में आता है, आप बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आप मेरा एक काम नहीं करते, एक तो लाइक नहीं करते कभी कभार, और कभी कभार आप मेरे लाइव सेशंस को शेयर नहीं करते। ठीक है, जबकि मैं बहुत कुछ आपके लिए करता हूं। चलिए, आज भी हमने एक दिव्यांग बच्चे को एडमिशन दिया। कल मैंने क्लास में अनाउंस किया था कि जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं, बच्चा है, व्यक्ति है, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहता है तो हम उसे फ्री में पढ़ाते हैं। बाकी जो हष्ट पुष्ट है वो तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको इसी तरीके से आराम से डिटेल्ड होकर पढ़ना हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके पास कार है, ये एक सिंपल वाक्य है, तो इसके लिए उसके को बोलेंगे ही। समझना बात को, पास के लिए हमने लगाया हैज और कार को कार बोलेंगे। उसके पास कार नहीं है, नहीं है, तो उसके के लिए हमने लगाया ही, और ये नहीं शब्द के लिए हमने क्या लगा दिया, डज नॉट। क्या लगाया, हमने लगा दिया डज नॉट। डज नॉट क्योंकि ही के साथ डज नॉट आता है। और फिर यहां पर देखो हमने हैज लगाया था, लेकिन यहां पर हैव लगाया। अब आप बोलोगे सर ही के साथ आपने हैव क्यों लगाया, वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि रूल ये है कि हैज का इस्तेमाल केवल सिंपल सेंटेंस में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हैज नेवर कम्स इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये हो गया पैटर्न। क्या उसके पास कार है, तो क्या के लिए हमने डज को आगे कर दिया, डज ही हैव अ कार। क्या उसके पास कार नहीं है, तो डज ही नॉट भी लगाया, क्योंकि नहीं था तो डज ही नॉट हैव अ कार। उसके पास कार क्यों है, जब डब्ल्यूएच वाला कोई सेंटेंस आता है क्यों है, हम बोलते ना कि तुम्हारे पास ये लैपटॉप क्यों है, तो क्यों है इसलिए हमें वाई को आगे लगाना पड़ेगा। और जब भी कोई डब्ल्यूएच सेंटेंस आगे, डब्ल्यूएच वर्ड आगे जाता है ना, तो उसके बाद का बचा हुआ सेंटेंस हमेशा ही इंट्रोगेटिव बनता है। तो व्हाई डज ही हैव अ कार। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं डब्ल्यूएच सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव होना। तो यहां पर ये डब्ल्यूएच तो आया ही आया, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस भी आ गया, तो बोलेंगे व्हाई डज ही नॉट हैव अ कार। दोस्तों मुझे पता है कि कठिन पढ़ने का मन नहीं करता है। जब भी हम आपको ना टफ पढ़ाते हैं तो मैंने देखा कि लोग भागने लगते हैं, अरे बाप रे तो बहुत बड़ा बवंडर है, भागो भागो निकलो यहां से। कमजोर और डरपोक लोग हमेशा रन छोड़ के भागते। दोस्तों इतिहास गवाह है ना, कि कमजोर और डरपोक लोग हमेशा छोड़ के भागते हैं, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे युद्ध की बात हो, या चाहे किसी और की बात हो। लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं ना, वो सामना करते हैं कि सर कुछ भी हो जाए भागेंगे नहीं, या तो जीतेंगे या मरेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। और यही होती है असली व्यक्ति की पहचान, कि सर कितना भी पढ़ा लीजिए आप टफ, हम तो पढ़ेंगे सर। क्योंकि अगर आप ये पोर्शन नहीं बताएंगे और ऊपर ऊपर पढ़ा देंगे हमें, तो हमें लगेगा कि हमें बहुत आ जाता है, लेकिन हम पक्के नहीं हो पाएंगे। अगर हमें पक्के होना है इंग्लिश में, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अग्री करते हो मेरे साथ, बताइए आप अग्री करते हो? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। डू यू अग्री विथ मी? ओके, आई एम अग्री नहीं होता बेटा। कई लोग ना मुझे दिन में 2-3 लोग तो बोल ही देते हैं आई एम अग्री। बेटा आई एम अग्री कभी नहीं होता है, क्योंकि अग्री कोई एडजेक्टिव नहीं है कि आपने इसे मार लगा दिया। अग्री एक वर्ब है, अग्री यानी होता है सहमत होना, सहमत होना। इसलिए अग्री के साथ कभी एम नहीं आता है। अगर मैं सहमत हूं तो हम बोलेंगे आई अग्री। क्या बोलेंगे? आई अग्री। ठीक है, चलिए अब आती बारी प्रैक्टिस की, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं दोस्तों, फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करिए। देखो पहला सेंटेंस है, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि आपने कितना सीखा। भाई सीधी सी बात है, जो पढ़ा उसको टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो अभी जो आपने पढ़ा, मुझे बताइए कि मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, इसको जरा इंग्लिश में बना के दिखाइए। बनाइए, बहुत सिंपल है। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो हम अपनी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आई हैव 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स। कैसे बनाएंगे? आई हैव 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स। मेरे पास स्टील का डब्बा है, मेरे पास स्टील का डब्बा है। किसका डब्बा है? स्टील का डब्बा है। तो कैसे बोलेंगे दोस्त? देखो आप ना खुद सोचो। आई हैव सीन मेनी पीपल की वो सोचते कि सर सब बता दे। अरे सर तो कंसेप्ट भी समझा देंगे, सर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश सर को सीखना है कि आपको सीखना है? आपको सीखना है ना, तो थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सोचो माइंड में, यार ये कैसे बोलेंगे? बताओ बताओ। बहुत सिंपल है दोस्त, बोलो बोलो। देखो बहुत आसान है। मेरे पास स्टील का डब्बा है, तो मेरे को तो आई बोलते हैं, पास के लिए हैव लगाते हैं। आई हैव स्टील बॉक्स, डब्बे को बॉक्स बोलते हैं। मेरे पास कान की बाली है, कैसे बोलेंगे? कान की बाली को क्या बोलते हैं? ईयरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयरिंग्स बोलते हैं। कैसे बोलोगे दोस्त? सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा स्पेलिंग भी सीखोगे, सब सीखोगे। मैं आपको पक्का बनाना चाहता हूं, हवा में नहीं पढ़ाना है, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाना है।
कम ऑन गाइस, ट्राई इट। चलिए बहुत आसान है, काफी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, गुड जॉब गुड जॉब। देखिए आई हैव, एक है तो आई हैव एन इयरिंग्स, क्या बोलेंगे, आई हैव एन इयरिंग्स। उसके पास मास स्टडी है, अगर उसके है तो ही हैज मास स्टडी। वैसे इसमें होना था मास स्टडी की बुक, ही हैज मास स्टडी, सेंटेंस थोड़ा गलत बन गया, ही हैज मास स्टडी। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने सेंटेंसेस बना दिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके पास कई विकल्प है, जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होती है, तो विकल्प आने चॉइस होती है, विकल्प आने ऑप्शन होता है ना, तो ऑप्शन भी लगा सकते हैं, चॉइस भी लगा सकते हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा। हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आसान है। उसके पास कई विकल्प है, तो हम बोलेंगे ही हैज मेनी चॉइसेस या ऑप्शंस। मेरे दादाजी के पास जादू की छड़ी है, कैसे बोलेंगे। अब मेरे दादाजी के पास, तो मेरे दादाजी मतलब माय ग्रैंडफादर हैज लगाएंगे, हैज, माय ग्रैंडफादर हैज, बताओ क्या आएगा, जादू की छड़ी को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ, मैजिकल, बोलो बोलो, छड़ी को क्या बोलते हैं, डंडा पड़ा है कभी आपको, जल्दी बताओ भाई, जादुई छड़ी देखी है, कभी कभी पीठ पे भी पड़ती है, पीछे भी पड़ती है ना, बताओ बताओ, कम ऑन गाइस, देखो काफी लोग ना चैट कर रहे हैं, गुड जॉब। चलिए थोड़ा समय कम है, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो माय ग्रैंडफादर हैज मैजिकल स्टिक, चलिए स्टिक की स्पेलिंग थोड़ा देख लेना कैसे क्या है। उसके पास कई स्वेटर है, ये सेंटेंस है, जादूगर के पास काला जादू है, तो ये, और भी मैंने सेंटेंसेस यहाँ पर 9, 10, 11, 12 रखे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी है, तो ये सारे आपको बनाना है। मैंने प्रत्येक टॉपिक के 20 सेंटेंसेस बना रखे हैं। अब ये 20 इनके आंसर्स अगर आपको चाहिए या प्रैक्टिस शीट चाहिए तो मास स्टडी ऐप पर जाना पड़ेगा। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हमें बताना हो कि कोई पास्ट यानी कि भूतकाल में हमारे पास कोई वस्तु थी, तो देखो हेड लगाते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट के साथ हेड लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपके ही हो, शी हो, इट हो, कोई भी हो, नेम आ जाए, आई वी दे यू आ जाए, सबके साथ आपको क्या लगाना है, आपको हेड लगाना है, क्योंकि वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, और बहुत आसानी से हम सेंटेंस बना भी देते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। मेरे पास पेन था तो हमने कहा कि आई हैड अ पेन। अब हमें यह सोचना है कि हमारे पास पास्ट में क्या क्या था। आप ना सोचो, इफ यू विल थिंक ना, इंग्लिश विल ऑटोमेटिकली कम टू योर टंग, ऑटोमेटिकली आएगी। अच्छा मेरे पास साइकिल थी, आई हैड अ साइकिल, मेरे पास घर था, आई हैड अ होम, मेरे पापा के पास 2 बैल थे, माय फादर हैड 2 ऑक्सन, है ना, मेरे मम्मी के पास पता है बढ़िया से शूज थे, माय मदर हैड अ ब्यूटीफुल शूज, मेरे दादाजी के पास ना पगड़ी थी, पगड़ी, तो माय ग्रैंडफादर हैड अ टर्बन। तो आपको हैड लगाना है, क्या क्या था तो आपको हैड लगाना है। जैसे यहां पर है कि राहुल के पास पेंसिल थी, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राहुल हो गया, राहुल हैड अ पेंसिल। ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, आगे देखिए। अब देखो हेड के नेगेटिव में हम लोग क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। मेरे पास पेंसिल नहीं थी तो डिड नॉट हैव पेंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो डिड नॉट आ जाता है। जैसे एक 4 एग्जांपल्स यहां पर थोड़ा सा फटाफट समझा देता हूं। हमारे पास सुविधाएं थी तो वी हैड फैसिलिटीज। अब बोलना है क्या यार, उस समय पता है पुराने जमाने की बात है, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, तो नहीं थी के लिए थोड़ा लफड़ा हो जाता है। नहीं थी के लिए आपको हैड या नो नहीं लगाना है, डिड नॉट हैव लगाना है। मतलब हेड का जब आप नेगेटिव बनाएंगे ना तो आपको डिड नॉट हैव लगाना है। क्या लगाना है, डिड नॉट हैव। तो वी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज। अब क्या हमारे पास सुविधाएं थी तो हम डिड को मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे, डिड वी हैव फैसिलिटीज, और क्या हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी तो डिड वी नॉट हैव फैसिलिटीज। तो इस तरीके से इस पैटर्न को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए ये कुछ एग्जांपल्स है विच यू हैव टू डू। अब जो लोग बाद में आए ना वो अभी भी लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करते तो मेरे पास मैसेज आता है कि हाँ आप आ गए हैं क्लास में, मानुभाव पधार चुके हैं। चलिए फटाफट जो है, कम ऑन गाइस, फटाफट लाइक कर दीजिए। अभी भी लाइक टारगेट हमारा घट रहा है, 1000 लाइक फटाफट करिए, पहुंचाइए 1000 पर। फिर अगला लाइक हमारा टारगेट रहेगा 5000। जो लोग बाद में आए उन्हें मैं बता देता हूं कि 3 दिन क्लास ऑफ रहेगी। आपकी क्लास संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे 4 दिन चलेगी वीक में, ओनली 4 डेज क्लासेस रहेगी, ठीक है, 3 दिन ऑफ रहेगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार क्लासेस नहीं रहेगी, तो 4 दिन ही लाइव मेरा वेट करना। बाकी दिन क्या करना, बाकी दिन मास स्टडी को ज्वाइन करके वहां पर क्लासेस देखना। चलिए देखिए, मेरे पास खिलौने थे, कैसे बोलेंगे, मेरे पास खिलौने थे तो बोलेंगे आई हैड टॉयज। मेरे पास साइकिल थी तो क्या बोलेंगे, आई हैड बाइसिकल या साइकिल। उसके पास ज्ञान था, उसका आ गया तो ही लगा दो, ही हैड नॉलेज। मेरे साथ बोलते जाओ, बोलते जाओगे तो भी सीख जाओगे। मेरे दोस्तों के पास नौकरी थी, क्यों तुम बेरोजगार थे क्या, तो माई फ्रेंड्स हैड जॉब या सर्विस। अच्छा अभी कुछ दिनों पहले हमारा टेस्ट कंडक्ट हुआ था, है ना, हमने एक टेस्ट बच्चों को ऑर्गेनाइज किया था। इसमें कितने, हाँ 8,500 या 9,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो 8,500, 9,000 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिया।
हम लोग वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, उस टेस्ट का रिजल्ट कल आएगा। तो उस टेस्ट का रिजल्ट अगर 50 बच्चे, जो 50 बच्चे हमने उनमें से जो टॉपर थे, तो 50 बच्चों के लिए हमने 50 बुक हम उनको फ्री में देंगे। मास स्टडी की एक बुक 500 रुपए की आती है। तो उन बच्चों को हम कांटेक्ट, तो रिजल्ट कहां देखना है, तो हमारा एक और चैनल है मास इंग्लिश ग्रामर। तो मास इंग्लिश ग्रामर पर कल मॉर्निंग में वो वीडियो आ जाएगा, आप जरूर देखना और आपका नाम वहां पर आएगा, क्योंकि आपने पूरी भारत के लोगों के साथ कॉम्पीट करके वो बुक जीती है। तो जरूर जो है आप क्या करना दोस्त, आप जरूर जो है वो लगाना, ठीक है, सॉरी लगाना नहीं, वो देखना वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां पर उसके पास 400 किताबें थी, बनाइए इसको, उसके पास 400 किताबें थी। प्रैक्टिस करिए दोस्त, प्रैक्टिस करोगे तो खुद का फायदा होगा। तो उसके पास, तो क्या बोलेंगे, ही हैड 400 बुक्स। अगला, नेहा और प्रिया के पास, यहां प्रिया नहीं प्रिया होना चाहिए, नेहा और प्रिया के पास मोबाइल था, तो कैसे बोलेंगे, नेहा एंड प्रिया हैड मोबाइल। दोनों के पास मोबाइल था भैया, नेहा के पास भी मोबाइल था, प्रिया के पास भी मोबाइल था, और वो दोनों पढ़ने के बजाय इंस्टाग्राम रील्स देखती थी, है ना, और बढ़िया बढ़िया से मुंह टेढ़ा करके फोटो डालती थी, ठीक है। सर उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई की नहीं, घर वालों ने शादी कर दी और बस बर्तन साफ कर रही हैं। उनको मैंने बोला कि पढ़ लिख जाओगे तो नौकरी वोकरी करने को मिलेगा, दुनिया में आगे जाने को मिलेगा, तो तुम भी तो उसमें से नहीं हो ना, इंग्लिश सीख लो। एवरी गर्ल इज नॉट बोर्न फॉर डू हाउस होल्ड थिंग्स, द गर्ल्स हैव आल्सो राइट टू डू जॉब्स एंड दे आल्सो हैव राइट टू फ्लाई इन द स्काई। लेकिन कब, जब वो पढ़ाई करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, दुकानदार के पास 1 किलो शक्कर नहीं थी। अब 1 किलो शक्कर मतलब 1 kg शुगर, ठीक है, चीनी नहीं बेटा, शुगर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड, बना लिया, काफी लोगों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। देखिए दुकानदार के पास 1 किलो शक्कर नहीं थी, कैसे बनाएंगे, शॉपकीपर, और यहां पर ना आपको डिड नॉट लगाना है, और क्योंकि नहीं आया ना इसलिए डिड नॉट लगाना पड़ेगा, और फिर यहां पर पास के लिए हम यहां पर हैव लगा देंगे। तो शॉपकीपर डिड नॉट हैव 1 kg शुगर, क्या बोलेंगे, 1 kg शुगर, ठीक है, और ये रिपीट हो गया है। चलिए अब ये जो एग्जांपल्स है ये आप ना क्लास के बाद कर लेना भाई, अभी मुझे फ्यूचर भी पढ़ाना है, तो ये एग्जांपल आप क्लास के बाद कर लेना और ये भी क्लास के बाद कर लेना, क्योंकि टाइम काफी लग जाएगा। अभी हम फ्यूचर में आ जाते हैं। अच्छा, हम सबके सपने होंगे, यू ऑल सी ड्रीम्स, कि मेरे पास बंगलो होगा, मेरे पास कार होगी, मेरे पास ना एक बढ़िया बंदूक होगी, है ना, मेरे पास एक घोड़ा होगा, इस पर बैठ के मैं घूमूंगा, मेरे पास तो पता है बहुत सारे पैसे होंगे, पैसों का बिस्तर बना के लेट जाऊंगा, फिर भी नींद नहीं आएगी क्योंकि तेरे पास ज्ञान नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या क्या आपके पास होगा, अगर आपको फ्यूचर में ये बताना हो कि मेरे पास क्या क्या होगा, उसके लिए हमें क्या लगाना है दोस्त, विल हैव लगाना है। क्या लगाना है, विल हैव। और विल हैव का इस्तेमाल ऑल सब्जेक्ट साथ करते हैं, ठीक है। यहां पर सिंपल सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट हमने लगाया, उसके बाद विल हैव, फिर ऑब्जेक्ट, बहुत आसान है। जैसे मेरे पास मोबाइल होगा, तो यहां पर सिंपल है, मेरे को बोलेंगे आई, और इस पास के लिए हमने यहां पर विल हैव लगाया, क्योंकि होगा आया ना, इसलिए यहां पे विल लगा, आई विल हैव मोबाइल। अब बाकी सेंटेंस हमें करने हैं। उसके पास नए कपड़े होंगे, कैसे बोलेंगे, देखो उसके पास नए कपड़े होंगे तो ही विल हैव न्यू क्लोथ्स, ही विल हैव न्यू क्लोथ्स। नाउ ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो आप देख ही लोगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए यहां पर देखिए, मेरे पास वीडियो कैमरा होगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बताइए, मेरे पास वीडियो कैमरा होगा, कैसे बोलेंगे भाई, मेरे पास वीडियो कैमरा होगा, कम ऑन गाइस, मेरे पास वीडियो कैमरा होगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल हैव वीडियो कैमरा। मेरे भाई के पास गेंद होगी, तो कैसे बोलेंगे, माई ब्रदर विल हैव अ बॉल, माई ब्रदर विल हैव बॉल। खरगोश के पास मूली नहीं होगी, बताइए कैसे बनाएंगे, रैबिट के पास मूली नहीं होगी, खरगोश के पास मूली नहीं होगी, फटाफट बनाइए। मैं पानी पीता हूं। चलिए, खरगोश के पास मूली नहीं होगी, बोलिए बोलिए फटाफट बनाइए। रेबिट विल नॉट हैव रेडिश, मूली को क्या बोलेंगे, रेडिश। गाजर को क्या बोलेंगे, कैरेट, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, मम्मी के पास क्या क्या होगा देख लेना, ओखली, मूसल, बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर के पास कठिन समय होगा, निर्देशक के पास कई अभिनेता होंगे, मेरे भाई के पास घंटियां होगी। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस, थोड़ा सा हमने वोकैबुलरी को देखते हुए कठिन कठिन सेंटेंसेस लिए हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब आपको ना एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। आई एम शेयरिंग यू वन ट्रिक विच विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश की कुछ ट्रिक्स होती है। अब ये ट्रिक्स क्या क्या होती है उसको समझो।
इंग्लिश सीखने का सबसे फास्ट तरीका क्या है कि हमें इंग्लिश का इन्वायरमेंट ना हमें दिमाग में बनाना है। क्या बनाना है? दिमाग में। हमें हर हिंदी वर्ड पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। हिंदी वर्ड पर क्या लगाना है? एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसी प्रकार हिंदी सेंटेंस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना है ना? हिंदी सेंटेंस पर भी क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। बहुत सिंपल चीज है दोस्त। हिंदी वर्ड पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, हिंदी सेंटेंस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाओ। कोई भी वर्ड आपके सामने आता है तो आपको सोचना है कि इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा। जैसे एक वर्ड आया आपके सामने कि सिंग आ गया। गाय के सिंग होते हैं, बैल के सिंग होते हैं। तो जैसे आपको गाय दिखी तो आपने सोचा कि यार ये जो गाय है ना, तो गाय को तो काऊ बोलते हैं, और गाय के जो सिंग होते हैं उसे क्या कहा जाता होगा। तो आपकी वोकेबलरी ऐसे बढ़ेगी। वोकेबलरी याद करने से नहीं इंप्रूव होती है, वोकेबलरी इंप्रूव होती है क्वेश्चन मार्क लगाने से। आपको सिंग दिखे तो आपको याद आया, आपने ढूंढा, पूछा, हॉर्न बोलते हैं। हॉर्न में क्या होता है? सिंग होता है। आपने देखा कि यार गाय की तो क्या है? एक पूंछ भी है। तो पूंछ है ना, तो भाई एक काम कर, तो पूंछ को टेल बोल दे। क्या बोल दे? टेल बोल दे। इस तरीके से आप ना सेंटेंस, आपने जो भी वर्ड आपके दिमाग में आएगा गाय से संबंधित, यू विल थिंक, या तो आप उसे लिख के देखेंगे या फिर आप उसे क्या करेंगे, आप उसे रिवाइज करके देखेंगे। इन द सेम वे, जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने बोला जाता है, व्हेनेवर अ सेंटेंस इज स्पोकन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको क्वेश्चन पूछना है दोस्त। कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको। कि किसी ने बोला कि क्या मैं पानी पी लूं, तो आपको सोचना है कि यार क्या मैं पानी पी लूं, इसको कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे। तो ऑटोमेटिकली दिमाग चलने लगेगा। अच्छा ये तो रिक्वेस्ट है, तो मे आई ड्रिंक वाटर। क्या बोलेंगे? मे आई ड्रिंक वाटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने आपके सामने बोला, या आपको मान लो किसी अधिकारी से बोलना पड़ गया, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं। आप इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, तो आप क्या बोलोगे? कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स। अरे आज ना मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी टुडे। ठीक है ना, पैसे तो घर रह गए यार। इसको कैसे बोलेंगे? यार पैसे तो घर रह गए। तो आई फॉरगॉट मनी एट होम। भूल गए ना पैसे, आप घर रह गए मतलब भूल गए। या आई लेफ्ट माई मनी एट होम, आई लेफ्ट माई वॉलेट एट होम। इस तरीके से आप बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक वो सेंटेंस जो हिंदी में आपके सामने रोज बोला जाता है, या ऐसा कोई हिंदी का सेंटेंस जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप उनकी इंग्लिश ना सीख लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका आधा काम हो जाएगा। और जब आप उनकी इंग्लिश सीख लोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग को समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा ना इंग्लिश को नोटिस करता है, तो फिर आप ना इंग्लिश में अच्छे होते चले जाओगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए कोई मैजिक नहीं है। आपको यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन। अगर आप ना अपने दिमाग में जब जब क्वेश्चन खड़ा करते हो, देखिए ये है आपका दिमाग, ये ब्रेन है, और इस ब्रेन में जब भी कोई क्वेश्चन मार्क आता है, क्या आता है? व्हेनेवर यू आस्क एनी क्वेश्चन विद दिस माइंड, आप जब भी इसे क्वेश्चन मार्क में बदलते हैं दोस्त, तो क्या होता है कि आप ना, आपके सामने आंसर भी आता है। आंसर तभी आता है जब यू मेक अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछते हो। द प्रॉब्लम विद द पीपल कि दे नेवर क्रिएट अ क्वेश्चन विथ देमसेल्व्स। मैं अगर खुद से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो मेरी लाइफ आराम से चलती रहेगी। इस दुनिया के मेरे तो ऐसे कई दोस्त हैं, कई लोग हैं जो कंफर्ट जोन में जिंदगी जीना पसंद करते हैं। वो सुबह उठते हैं, है ना, उठने में आधा घंटा लगा देते हैं, उसके बाद व्हाट दे डू, फिर आराम से खड़े होते हैं, पेपर पढ़ते हैं, इस जॉब पर जाते हैं, वापस आते हैं, सो जाते। दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ। और वो कभी कुछ नया नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि उनको नया सीखने के लिए क्वेश्चन दिमाग में आता ही नहीं है। तो हमारे दिमाग में ना दोस्त क्वेश्चन आना चाहिए। अरे यार बाकी दुनिया इंग्लिश बोल रही है, मुझे क्यों नहीं आती है? दैट शुड बी अ क्वेश्चन। अग्री करते हो मेरे से? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो चैट में कि हाँ सर आप जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है। कि हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए। अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जब आपके पास यार इसको क्या, तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। जब लाइफ में ना हम क्वेश्चन खड़ा करना लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो जवाब मिलने लग जाते हैं दोस्त। वी स्टार्ट गेटिंग आंसर। व्हाट वी डू, वी स्टार्ट गेटिंग आंसर कि अच्छा ये होता है, ये होता है। अगर दिमाग में क्वेश्चन नहीं होगा, अगर हम रास्ते से कहीं से जा रहे हैं और अगर हमें कोई रास्ते में हर्डल मिलता है और हम चले जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? चले जा रहे हैं, तो चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। पर अगर कोई चीज रास्ते में आती है, अगर कोई रास्ता बदलता है, तो कभी कभी हमें थोड़ा सा मुड़ के देखना चाहिए। हो सकता है कि वो रास्ता शॉर्टकट हो सकता है कि वो रास्ता आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाए। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू लर्न डिफिकल्ट थिंग्स इन योर लाइफ। आई माई सेल्फ इज एन एग्जाम्पल who chose a different road which brought me here। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, एक अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने एक पोयम लिखी है, द रोड नॉट टेकन। अगर आपने पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना, 9th में। उसने कहा है कि 2 रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड्स बट आई हैव टेकन लेस ट्रेवल्ड रोड। कि इस दुनिया में ना दोस्त, बात निकली है तो बता ही देता हूं कि एक रोड बना हुआ है और एक समय के बाद ना उस रोड से 2 रास्ते निकलते हैं। अब ये जो 2 रास्ते होते हैं ना, बात को समझना, समझ में आ जाए तो। आप ना यहां पर खड़े हो, एक रास्ता ऐसा है जिसपे सभी लोग जा रहे हैं, सभी वहीं आपको जाते हुए मिलेंगे। ये देखो, ये सभी लोग वहीं जा रहे हैं, एवरीबडी इज वॉकिंग ऑन द सेम पाथ। एक रोड ऐसा है जिसपे बहुत कम लोग जा रहे हैं, एक या इक्का दुक्का लोग ही मिलेंगे। और ये इक्का दुक्का लोग वो लोग हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते और जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते कि नहीं ये नहीं आता है, ये मैं सीखूंगा। तो आपको ना इन लोगों में से बनना चाहिए।
अब इंग्लिश नहीं बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, सब चाहते हैं इंग्लिश बोलना, लेकिन सीखता कोई नहीं है, कोशिश कोई नहीं करता है, 100% कोई नहीं देता है। तो देखो ये रही भीड़, इनको वही मिलेगा जो सब लोगों को मिल रहा है। ये वो लोग हैं कि सर कुछ भी हो जाए 1 घंटा मुझे अपनी लर्निंग के लिए निकालना है, इंग्लिश के लिए 1 आवर तो देना ही देना है सर, कुछ भी हो जाए आई विल गिव माय 1 आवर। और ये इट्स नॉट अबाउट ओनली इंग्लिश, आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो कंप्यूटर आना चाहिए, आपको मोबाइल में एडवांस सेटिंग्स नहीं आती आपको आनी चाहिए, आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, आपको सोचना कैसे है, आपको कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बात करना है, आपको स्टेज पर बोलने में डर लगता है, तो आपको ये सारी चीजें सीखनी चाहिए दोस्त। जब आप ये सारी चीजें सीखेंगे ना तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम अपने आप पे काम नहीं करते हैं, हमारा जो रूटीन चलता आ रहा है वो रूटीन हम चलते रहते हैं, इसलिए दिक्कत आती है दोस्त। देखो रूटीन इसको बोलते हैं कि बस उठे खाया काम किया सो गए, उठे खाया काम किया सो गए। दुनिया के 90% लोग ना इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, उठे सोए खाए सो गए, उठे खाए सोए हो गया काम, लाइफ इज लाइक खत्म। आपको कभी कभी ना ऐसे रास्ते चुनने चाहिए। मैं हिंदी मीडियम का था, गांव का था, मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से 10th 12th मैंने इंग्लिश में पास की, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट्स मेरा पास हुआ। एंड टुडे बिकॉज मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैंने देखा कि यार अपने पास ग्रेजुएशन के टॉपर की मार्कशीट है, अच्छे खासे मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन किया है, और जहां भी जॉब करने जाओ तो लोग अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार अंग्रेजी इतनी जरूरी है कि मेरा काम जरूरी है, बट लोगों ने अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछे। मैंने 100 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए इंदौर में, हर स्कूल में गया, हर जगह गया, भाई कोई जॉब दे दो, कोई नौकरी दे दो। एंड दे यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस इन इंग्लिश, व्हाई वी शुड गिव यू जॉब, हम आपको नौकरी क्यों दे। और मैं अंग्रेजी में ये नहीं बोल पाता था कि भैया पैसा चाहिए जिंदगी को चलाने के लिए, सीधी सी बात तो यही है, पर इतना अंग्रेजी में बोलते नहीं आता था, लिटरली नहीं आता था। देन फ्रस्ट्रेट होकर ये समझ में आया कि भैया इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। जब इंग्लिश को, जो दिमाग में पहले बहुत कठिन लगती थी इंग्लिश, अरे बाप रे ये कैसे कैसे अंग्रेजी बोल लेते हैं, बट व्हेन आई रियलाइज्ड कि इंग्लिश को अगर स्टेप बाय स्टेप सीखा जाए ना तो 3 से 4 महीने में कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है, वो भी अच्छी खासी सीख सकता है। तो आई वाज जीरो, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बेसिक वोकैबुलरीज क्या होती है। जिंदगी में मैंने मे आई कम इन सर के अलावा कुछ नहीं सीखा था इंग्लिश में, बट आई लर्न इंग्लिश, और फिर इतना मजा आया इंग्लिश सीखने में, इतना मजा आया कि आप देख सकते हैं आज ओवरऑल सोशल मीडिया पर हमारे 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर 22 लाख लोग जुड़े हैं, फेसबुक पर 7 से 8 लाख लोग जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ओवरऑल 30 लाख से ज्यादा लोग मास स्टडी से इंग्लिश सीख रहे हैं। कई सारे टीचर्स जो मेरे पास एज ए स्टूडेंट्स आए थे वो आज इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे पास पूरा कंप्लीट कोर्स करते हैं, बेसिक वाला भी और एडवांस वाला भी, उन्हें हम टीचर बना लेते हैं, बोलते हैं तुम कहीं मत जाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, घर बैठे बढ़िया वर्क फ्रॉम होम करो, आराम से अपनी मोबाइल से पढ़ाओ, पैसे कमाओ। कई बच्चे जो इंग्लिश सीखने आए थे, जिनकी कंडीशन मेरे से भी खराब थी, जैसे मेरी थी 5 साल पहले, दे आर टीचिंग इंग्लिश। चाहे हरियाणा की मधु की बात करूं जो हमारी टीचर है, व्हेन शी केम टू अस शी वाज इन बीए सेकंड ईयर, बीए उसने हिंदी से किया, आज हरियाणा की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में वो एमए इंग्लिश से कर रही है, और अभी तक 1000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुकी, इंग्लिश सिखा चुकी है। ऐसी लड़की जो इंग्लिश सीखने आई थी दोस्त, वो आज यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को पढ़ा रही है। आप में से हो सकता है कुछ लोग उनसे पढ़ते भी हो, मधु मैम से। गोविंद सर, पटना बिहार का एक लड़का 2021 में मेरे पास आया ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाने के लिए कि सर इंग्लिश सिखा दो, बहुत जरूरी है। दैट बीके माथुर फ्रॉम पटना, और पटना का नहीं, गांव के, पटना के पास एक गांव है, पटना तो सिटी है ना। ही केम टू मी, सर इंग्लिश सीखना है, बेसिक क्या एडवांस क्या। मैंने कहा बीके पूरा कोर्स हो गया है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल ले तो शुरू हो जाओ। बीके माथुर सर ने 50,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा दिया है, अभी भी हमारी 5 से 6 बैचेस को पढ़ाते हैं। दीज आर नॉट 2 पीपल, ऐसे कई नाम गिनवा दो। रिसेंटली अभी 15 दिन पहले एक लड़की है ग्वालियर की, नाम है अंजना रावत, उसकी पब्लिश, और इन सभी बच्चों को अगर आपको जिनके नाम मैं बता रहा हूं ना, इनकी स्टोरीज भी हमारे यूट्यूब पर हैं। आई नेवर स्पीक अ सिंगल वर्ड विच इज लाई। अंजना रावत बेसिक किया, एडवांस किया, अच्छा सीखा, मैंने कहा पढ़ाओ आप भी, बच्चे बहुत सारे इंडिया में। शी ज्वाइन मास स्टडी, और आज 4 बैचेस वो ले रही हैं, 4 बैचेस। मैंने कहा और चाहिए, नहीं सर 4 घंटे पढ़ा लेती हूँ, बहुत है सर, पैसा भी मिल जाता है और बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। जिनके मैंने नाम बताया बीके माथुर, सर्च करेंगे मास स्टडी पर आ जाएगा उनकी सक्सेस स्टोरी में। बीके माथुर, मधु डाबला फ्रॉम हरियाणा, अंजना रावत फ्रॉम ग्वालियर, राधा हिंगवे फ्रॉम गुजरात, उसके अलावा मैं नाम भूल जाता हूं, अंजू चौरसिया फ्रॉम नोएडा दिल्ली। अंजू मैम तो एडवांस वाले बच्चों को पढ़ाती है। ये अंजू मैम जो है ना, ये नोएडा दिल्ली से है, ये इनकी छोटी बच्ची के लिए हमारे पास आई थी। शी केम की सर मेरी बच्ची है छोटी, उसको किड्स बैच में ज्वाइन करवाना है। उनकी बच्ची 1-1.5 महीना पढ़ी, उसके बाद उन्होंने खुद ने क्लासेस ज्वाइन की, और 1-1.5 महीने में उन्होंने हमारी एडवांस क्लासेस से बहुत बढ़िया इंग्लिश सीखी। वो हाउस वाइफ है, उनकी बच्ची के लिए आई थी, छोटी सी बच्ची थी, वो खुद सीखी। सोचो अंजू मैम अगर वो वीडियो देखेंगी तो बहुत हंसेंगी, बोले सर आपने मेरे बारे में बता दिया। बिकॉज आई फील प्राउड, एक ऐसी मदर जो अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने आई थी, उनको लगा कि मैं भी सीख सकती हूँ, उन्होंने इंग्लिश सीखी, और पिछले 5 महीने से वो मास स्टडी के फॉरेन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, विदेश वाले बच्चों को पढ़ा रही है।
तो दिस इज व्हाट आई फील कि ये मेरे लिए रियल सक्सेस है कि मैंने खुद ने जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता था, आई लर्नड इट। मैंने ऐसे लोगों को पढ़ाया जिनके जीवन में बड़ा दिक्कत वाला मामला था कि इंग्लिश कैसे सीखेंगे, आज उनको पढ़ा के वो हजारों लाखों लोगों को पढ़ा रहे हैं, और वो वे लोग हैं जिनको भी डिफिकल्ट लगता था। सो गाइज आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग विच इज वेरी क्लियर कि इस लाइफ में ना कुछ भी कठिन नहीं है। ये जो नाम बताए हैं आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको इनको देखना है ना तो बहुत सिंपल मैं तरीका बताता हूं कि हमारे पास कितने लोगों ने इंग्लिश सीखी ना, तो मैं आपको बता देता हूं। यूट्यूब पे जाना, आप मास स्टडी सर्च करना, अभी देखो हमारी ये क्लास चल रही है, यहां पर जाना और कितने लोगों ने हमारे पास इंग्लिश सीखी, मास के चैनल पर जाके हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो यहां पर एक प्लेलिस्ट है सक्सेस स्टोरीज ऑफ मास स्टडी। देखो यहां कहीं रही, ये है सक्सेस स्टोरीज ऑफ मास स्टडी। यहां क्लिक करोगे आप ये प्ले ऑल पर, तो यहां पर आपको ये लड़की है, ये कहां की, उत्तर प्रदेश की लड़की है। तो मैं आपको मिलवाता हूं अभी जो मैंने नाम बताया ना, जो टीचर्स, देखो ये रही अंजना रावत। ये अंजना रावत है और ये अभी हमारे पास पढ़ा रही है। ये इसने इंग्लिश सीखी हमारे पास से एंड शी इज टीचिंग, ठीक है। ये खुद भी पढ़ा भी रही है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इनसे पढ़ रहे हो। अभी मैंने किसका नाम बताया था, मधु मैम का, अंजू मैम का। ये सारी लड़कियां, देखो ये अंजू मैम है, ये अंजू मैम है एंड इन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई है कि कैसे शी ज्वाइन मास स्टडी और कैसे उन्होंने इंग्लिश सीखी, आज पढ़ा रही हैं। शी सक्सेसफुल इंग्लिश टीचर, तो पढ़ा रही है। आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आज। और किसका नाम बताया, मधु का नाम बताया सर आपने, देखिए मधु मैम है। वैसे पहले में ऐसा दिखता था दुबला पतला, है ना। ये मधु मैम है। शी हैज ट्रेन्ड मोर देन 1000 पीपल। मधु डाबला, BA फाइनल ईयर, भिवानी हरियाणा। विलेज का नाम है मधोनी, मंधोली, ऐसा कुछ गांव है। शी हैज बीन वर्किंग विद अस फॉर मेनी मंथ्स। हर एक व्यक्ति, बहुत सारे टीचर्स हैं, मुझे आधे टीचर्स के नाम भी नहीं पता है। हमारी टीम ना बहुत बड़ी है, इसीलिए टीम बहुत बड़ी हो चुकी है। क्या करें दोस्त, देयर आर मेनी पीपल। ये सारी स्टोरीज है। राधा मैम को मिलवाता आज आपके बहाने ना मैं भी अपने टीचर्स को देख लूंगा। ये राधा मैम है, शी इज राधा मैम, शी इज इन नाउ गुजरात, और वो गुजरात से हमारी क्लासेस लेती है। ये हमारी स्टूडेंट है, ठीक है। तो अभी बैतूल में थी मध्य प्रदेश में, फिर अभी गुजरात शिफ्ट हो गई है। शी टीचेस फ्रॉम देयर। मैं इन दी एंड यही कहना चाहता हूं, अगर आप यहां तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको कुछ समझ में आ रहा हो, क्योंकि अभी तो बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ काम करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर ये सब गांव के लोग हैं आज इंग्लिश पढ़ा रहे दुनिया को, अगर आपको भी लगता है, आपको मोटिवेटेड फील होता है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप 0 लेवल से हैं, टेंशन मत लेना, आप हमारे कहे अनुसार चलना। हमारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, 0 से इंग्लिश पढ़ाते हैं वहां पर आपको, बिल्कुल 0 से। 2 महीने की इसमें लाइव क्लास होती है। 2 महीने लाइव क्लास कंप्लीट करने के बाद हम आपका एक टेस्ट लेते हैं। हमें लगता है कि हाँ बढ़िया इंप्रूवमेंट है, तो हम आपको वहां से एक्सपर्ट बैच में डाल देते हैं। एक्सपर्ट बैच में जहां पर 15-15 बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं, जहां पर हम सिर्फ 2 महीने प्रैक्टिस करवाते हैं, रोज प्रैक्टिस करवाते हैं। और रिजल्ट ये आता है कि जो बच्चा ये दोनों बैच ज्वाइन करता है वो मास स्टडी का टीचर बन जाता है। अगर आपको भी लगता है तो नीचे नंबर दिए गए, कॉल करिए, या फिर आप मास स्टडी ऐप पर जाकर खुद ये दोनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोर्स ज्वाइन करने के बाद हमें कॉल जरूर करना, तभी हम आपको लाइव क्लास में ऐड कर पाएंगे, ठीक है।